बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गहराई में बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। अर्जुन अनाथ था, उसका कोई परिवार नहीं था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और अपना पेट पालता था। अर्जुन मेहनती था, लेकिन किस्मत उस पर कभी मेहरबान नहीं होती। अक्सर वह सोचता, काश मेरे पास भी कोई ऐसा साथी होता जो मुझे रास्ता दिखाता, मेरा दुख दर्द समझता। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसे झाड़ियों के बीच से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अर्जुन पास गया तो देखा कि एक सुंदर हरा तोता शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। उसकी आंखों में आंसू थे और पंख बुरी तरह फड़फड़ा रहे थे। अर्जुन का दिल पसीज गया। उसने तुरंत जाल काटा और तोते को आजाद कर दिया। तोते ने धन्यवाद अर्जुन, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ, मैं जादुई तोता हूँ। जिसने भी मुझे सच्चे दिल से बचाया है, उसकी 3 इच्छाएं पूरी करने की शक्ति मुझे मिली है। अर्जुन हैरान रह गया। वह बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हें बचाना चाहता था। तोता मुस्कुराया, यही तो तुम्हें अलग बनाता है। फिर भी मेरी शक्ति तुम्हारे काम आएगी। सोच समझकर इच्छा मांगना। कुछ दिनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। न खेतों में फसल उगी, न कुओं में पानी रहा। लोग भूखे प्यासे मरने लगे। अर्जुन दुखी होकर बोला, जादुई तोते, मेरी पहली इच्छा है कि इस गांव में पानी बरसे और खेत हरे भरे हो जाएं। तोता आसमान में उड़ गया। उसके पंखों से चमकदार रोशनी निकली और देखते ही देखते काले बादल छा गए। मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव में नदियां भर गईं, खेत लहलहा उठे। गांव वाले अर्जुन को दुआएं देने लगे। समय बीतता गया। गांव में समृद्धि लौट आए, लेकिन पास ही के किले में रहने वाला लालची राजा नारायण इससे जलने लगा। उसने गांव वालों पर ज्यादा कर लगाने शुरू कर दिए। जो किसान कर नहीं दे पाते, उनकी जमीन छीन ली जाती। अर्जुन यह अन्याय देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने तोते से कहा, मेरी दूसरी इच्छा है कि राजा का लालच मिट जाए और वह प्रजा के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करे। तोता फिर आसमान में उड़ा और बोला, जैसा तुम चाहते हो। अचानक राजा की आंखें बदल गईं। उसका हृदय नर्म हो गया। उसने सारे कर माफ कर दिए और गांव वालों को उनकी जमीनें लौटा दी। गांव फिर से खुशियों से भर गया। अब अर्जुन के पास आखिरी इच्छा बची थी। लेकिन तभी एक दिन पहाड़ों से डाकुओं का एक बड़ा झुंड गांव पर टूट पड़ा। वे गांव जलाने और सबको लूटने लगे। गांव वाले घबराकर अर्जुन के पास आए। अर्जुन ने तोते से कहा, मुझे अपनी तीसरी इच्छा का उपयोग कर गांव वालों की रक्षा करनी होगी। तोता बोला, सोच लो अर्जुन, आखिरी इच्छा बहुत कीमती होती है। तुम चाहे तो अपने लिए दौलत, राजपाट या लंबी उम्र भी मांग सकते हो। अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर दृढ़ स्वर में बोला, मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा है कि ये डाकू सदा के लिए इस धरती से गायब हो जाएं और मेरा गांव हमेशा सुरक्षित रहे। तोता जोर से चिल्लाया। तथास्तु। एक तेज रोशनी फैली और सारे डाकू धूल में मिल गए। गांव फिर से शांत हो गया। तोता अर्जुन के कंधे पर बैठकर बोला, अर्जुन, तुमने अपनी सभी इच्छाएं दूसरों के लिए लगाईं। यही तुम्हें सच्चा नायक बनाता है। अब मेरा समय पूरा हुआ, लेकिन याद रखना, निस्वार्थ भाव सबसे बड़ा जादू है। इतना कहकर जादुई तोता गायब हो गया। गांव वाले अर्जुन को अपना नेता मानने लगे। उसके निस्वार्थ भाव और दयालुता से गांव हमेशा सुखी रहा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा जादू दूसरों की मदद करने और निस्वार्थ भाव से जीने में है।